नमस्कार। होपफुली आप सब अच्छे होंगे। जिस तरह से हमारे इंडिया के अंदर या बाकी कंट्रीज़ में भी, बात सिर्फ ये नहीं है कि इंडिया के अंदर ही रेप केसेस होते हैं। अगर बाहर का आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरह के जो स्ट्रीट्स होते हैं वहाँ पे लड़कियाँ कितनी ज़्यादा, अगर वो स्ट्रीट से जा रहे हैं तो कितनी अनसेफ है। क्योंकि हम वहाँ पे जाते नहीं है, हमने उतने आर्टिकल्स पढ़े नहीं है, तो हमें इतना ज़्यादा पता भी नहीं है। और बात कंपेरिजन की नहीं होती, बात होती है जो क्राइम है वो गलत ही रहेगा। जस्टिफाई करने से क्राइम कभी सही नहीं हो जाएगा, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, क्योंकि रैंडमली रेप केसेस इंडिया में इतने ज़्यादा रिपोर्टेड हो रहे हैं हर सेकंड में, हर मिनट्स में, तो उसके अकॉर्डिंग लोगों को एक टाइम बाद होता है ना कि लोग जो ह्यूमन ब्रेन है वो नॉर्मलाइज कर लेता है कि ये नहीं, ये नॉर्मल ही है। बट मुझे ये चीज़ कभी समझ नहीं आई कि एक लड़की के साथ रेप होना, उसके साथ छेड़खानी करना, ईव टीजिंग के जो केसेस हैं वो नॉर्मल कैसे हो सकते हैं। क्या लड़कियों को जीने का हक नहीं है नॉर्मल मैनर में, फ्री मैनर में? क्या वो फ्रीडम नहीं मिल सकती उनको जो एक्चुअली जिसकी वो हकदार है? और 2.5 साल की बच्ची ने कौन से बुरे कपड़े पहन लिए थे यार जो उसके साथ रेप हुआ? या 3 साल की बच्ची, 11 साल की बच्ची, या 15 साल की बच्ची, या 36 साल की डॉक्टर ही क्यों ना हो? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? मेरी जब स्टूडेंट से इस मुद्दे पर बातचीत हुई तो मुझे बहुत ही शॉकिंग फैक्ट्स पता चले। मैं कितनी सरप्राइज, शॉक्ड हुई, मैं शायद आपको बता भी नहीं सकती हूँ। 9-10 के बच्चों से जब मेरी ऐसी ही रैंडम बात हुई, जब मैंने उनसे अपनी कुछ ऐसी चीज़ें शेयर की, और बच्चे मुझसे फॉर्चुनेटली बहुत अटैच हो जाते हैं जल्दी, थैंक्स टू गॉड, तब मुझे पता चला कि आजकल 3rd क्लास के बच्चे भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, 4th क्लास के बच्चे भी। अब शॉकिंग ये था कि 5th क्लास का बच्चा या 10th क्लास का बच्चा, 20 साल की जो लड़की है, 30 साल की जो लड़की है, या 40 साल, मतलब रेप केसेस में ये नहीं होता कि 80 साल या 2.5 साल। एक रेपिस्ट के लिए सामने एक जो फीमेल है वो एक ऑब्जेक्ट है, वो कितने भी साल की हो। उसी तरह अगर आप ऑन द सेकेंड थॉट अगर आप देखें तो जो बच्चे हैं आजकल, बच्चों में भी ये चीज़ हो गई है कि जैसे एक लड़का है XYZ, वो एक जो मैरिड वुमेन है उससे फ्रेंडशिप करना चाहता है, जिसके ऑलरेडी 2 बच्चे हैं। या एक जो छोटी लड़की है, मैंने अभी थोड़े टाइम पहले देखा, 6th की 3-4 लड़कियां हैं, वो 25-30 साल के लड़के को देख के भैया तो दूर, भैया बोलने की तो दूर की बात है, दूर से देख के उसकी बॉडी की एक्सरसाइज की तारीफ कर रही हैं, और ना जाने ब्रेकअप से लेकर क्या क्या उनका वहाँ पे हो गया। और मैं बैठे बैठे जब ये बातें सुन रही थी, वो मुझे देखकर भी उनको कोई शर्म नहीं आई। सेकेंड थिंग, मैं शॉक्ड हो चुकी थी कि आखिर सोसाइटी में चल क्या रहा है। तो एज गैप तो आप भूल जाइए पूरी तरह से, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जब मैंने पता लगाया और जब एक बच्चे से बात की तो मुझे उसने बताया कि दीदी एक्चुअली हो क्या रहा है कि आजकल, मुझे ये नाम लेते हुए भी अजीब सा लग रहा है, जो उस तरह की कुछ मूवीज़ या वीडियोज़ आ रही हैं वो ईजिली क्रोम पे अवेलेबल हैं, और छोटे बच्चे से लेकर बड़े बड़े लोग उसको देख रहे हैं। और उसमें ये मैसेज दिया जाता है कि आपके सामने एक लड़की होनी चाहिए, दैट्स ऑल। वो चाहे 80 साल की हो, वो चाहे 10 साल की हो, या फिर वो 6 महीने की क्यों ना हो। और कुछ बातों से, कुछ बच्चों से बात करके मुझे ये तक पता चला कि उसमें ये भी दिखाया जाता है कि तेरे को सिर्फ ट्राई करना है ना, तो ट्राई तो तू 6 महीने की लड़की, 10 साल की लड़की, 80 साल की औरत से भी कर सकता है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मतलब यहाँ पे लड़कियों के ऊपर या इंसानों के ऊपर ट्रायल और एरर मेथड चल रहे हैं। आई वॉज लिटरली शॉक्ड जब मैंने इस बारे में इस तरह से अलग अलग बच्चों से बात कर कर पता लगाया। मेरा दिमाग पूरा, कह सकते हैं वो वर्ड बोला जाता है, भना चुका था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्यों इतना ईजिली गूगल क्रोम पे चीज़ें अवेलेबल होना। पेरेंट्स का बच्चों, और फ़ोन का तो आप क्या कह सकते हैं, पेरेंट्स ने दिया है, लेकिन कोरोना के बाद भी स्कूल वाले भी जो फ़ोन पे मैसेजेस और वो सारी चीज़ें वो चल ही रही हैं, तो बच्चा तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड उस चीज़ को देख सकता है। कितना टाइम लगेगा उसको देखने में, और पेरेंट्स कहाँ कहाँ पे वो चीज़ें वो करेंगे। कुल मिला के ये चीज़ है कि हमारे यहाँ शिक्षा, वैल्यूज़, एथिक्स, उसकी जो धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, चाहे वो पेरेंटल लेवल पे घर पे हो, होम इज़ आवर फर्स्ट स्कूल, पेरेंट्स आवर फर्स्ट टीचर, वहाँ भी जो धज्जियाँ उड़ चुकी हैं, और जो स्कूलों में भी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं हर जगह पे, CBSE ने जो एजुकेशन सिस्टम की धज्जियाँ उड़ा दी हैं उसकी वजह से, या सारा मतलब कह सकते हैं कि खिचड़ी सी पक गई है सारी चीज़ों में। और जो देखिए, हम फ़ोन पे किस तरह से डिपेंड है, ये चीज़ गलत है। फ़ोन हमारे लिए किस पर्टिकुलर यूसेज के लिए आया था, लेकिन हमने उसको क्या बना लिया है कि हम टाइम पास कर रहे हैं, हम फालतू सी घटिया घटिया सी रील्स देख रहे हैं, हम यूट्यूब पे कुछ भी लगा देते हैं, हम कहीं पे कुछ भी लगा देते हैं। अब होल एंड सोल ये चीज़, कंक्लूजन ये है कि बच्चों को पता कहाँ से चलता है कि क्रोम पे ये आ रहा है। मुझे ही पता नहीं था यार, मुझे तो उस बच्चे से अगर मैं बात नहीं करती तो मुझे पता ही नहीं चलता कि ऐसा कुछ दिखाया जाता है उन मूवीज़ या उल्टी सीधी चीज़ों के अंदर कि आप लड़की को टारगेट करो, कैसी भी लड़की हो, बस फीमेल होनी चाहिए, उस पर ट्रायल और एरर करो। तो रेप केसेस ऐसे कैसे रुकेंगे? उल्टा वो तो आने वाले टाइम में बढ़ेंगे। सोच के देखिएगा इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। पर जिस तरह की जो यहाँ पे खिचड़ी पकी है उसका मुझे समझ नहीं आ रहा है। आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं और भी मैसेजेस, या अलग से
बट मैं यहाँ पे शॉक्ड हूँ और इसीलिए आपसे ये शेयर करने आई थी कि हम किस तरह से, या तो अब लास्ट यही है कि लड़कियों के हाथों में हथियार पकड़ा दिया जाए और एक एक करके. सो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ. थैंक यू सो मच.